वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 नवंबर 2024 और 10 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी कि नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लोगों में कानूनी जागरूकता लाने और सभी नागरिकों विशेषकर हाशियों पर रहने वाले समुदाय के लोगों के लिए न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हर साल 9 नवंबर को ये राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी कि नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है। अच्छा, नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मानवाधिकार के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया? तो मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है बांग्लादेश में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में बांग्लादेश में अभी लगातार हिंसा चली है और उसके बाद अब वहां पे मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश की अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, इसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पपोन ने इस्तीफा दिया है। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। अच्छा, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ और भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था उत्तरांचल, बाद में इसका नाम बदल के उत्तराखंड किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 नवंबर सन 2000 को उस टाइम भारत का 27वें नंबर का राज्य बना था उत्तरांचल। बाद में सन 2007 में, कब? 2007 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड किया गया। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ किया। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया।
अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई? तो पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र, इसकी आधारशिला अभी विशाखापट्टनम में रखी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो 2015 से लेकर 2023 तक भारत में टीबी के मामलों में 17.7% की कमी आई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कितना? 17.7% की कमी आई है भारत में टीबी के मामलों में, और ये WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 67 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो 67 में ग्रैमी पुरस्कार, इसके लिए अभी रिकी केज और अनुष्का शंकर, इन दोनों को नामांकित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। ये हैं रिकी केज और ये हैं अनुष्का शंकर। इन दोनों को 67 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। महिला फुटबॉलर आयताना वोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला। शाहरुख खान ने आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस सचिवालय के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये अपने देश भारत ने किए। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस सचिवालय के लिए मेजबान देश समझौते पर अपने देश भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है मैप में अपना देश भारत। भारत को अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बना है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है और क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। क्या बना है? दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर। और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक भी बन गया है। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रदूषण, यानी कि प्लास्टिक का जो प्रदूषण सबसे ज़्यादा पहले चाइना के यहाँ पे था, चाइना में होता था, वो अब इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? तो ये पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी है और ये बेंगलुरु में लगाई गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें कर्नाटक की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन दोनों प्रेजेंट की जाएंगी। ये कर्नाटक की पॉपुलेशन है, ये हर 1 मिनट 10 सेकंड में अपडेट होगी, और ये इंडिया की पॉपुलेशन है, ये हर 2 सेकंड में अपडेट होगी। तो भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी ये बेंगलुरु में लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की? तो ये हैं मोहम्मद नबी, ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये अफगानिस्तान के हैं, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगान अफगानी। और अफगानिस्तान में अभी तालिबान का शासन है और तालिबान ने हसन अखुंद को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? तो जान जेलेजनी को नीरज चोपड़ा ने अपना कोच अपॉइंट किया। ये हैं जान जेलेजनी और इन्हीं को नीरज चोपड़ा ने अपना कोच घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए
जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो ये जिम्बाब्वे ने किया। जिम्बाब्वे ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जिम्बाब्वे, तो ये है मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? जिम्बाब्वे गोल्ड। और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट कौन है? एमरसन मगांगवा। कौन है? एमरसन मगांगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो लखनऊ में गोमती नदी के तट पर गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FICCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को FICCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं हर्षवर्धन अग्रवाल और इन्हीं को FICCI का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। अच्छा, FICCI की फुल फॉर्म जानते हो? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अच्छा, अभी सुमित धर्मवर्धन को ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जैकलिन डी अरोस को WAF का महासचिव नियुक्त किया गया। अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। केशव चंद्रा को NDMC का चेयरमैन नियुक्त किया गया। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है और मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मुंबई रेलवे विकास निगम का CMD नियुक्त किया गया? तो बिलास सोपान वाडेकर को मुंबई रेलवे विकास निगम का CMD नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं बिलास सोपान वाडेकर और इन्हीं को मुंबई रेलवे विकास निगम का CMD अपॉइंट किया गया है। अच्छा, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के नए अध्यक्ष S गोपाल कृष्णन बने। प्रभाकर राघवन गूगल के नए CTO बने। विक्रम देव दत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला। जस्टिस याया अफरीदी ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। पैम कौर ये HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई हैं। डॉक्टर नैना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया। अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया और टीवी नरेंद्रन को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दूसरे वैदिक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये काठमांडू में दूसरे वैदिक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा? तो स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखा करो और यकीन मानो अगर आप इस तरह से डिटेल में आंसर लिखने लगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है और अब मैंने जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF भी ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है। 1 या 2 दिन में वो PDF भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके इसे आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट PDFs मिलते रहेंगे। ये अक्टूबर 2024 के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो YouTube पर फैक्ट स्टडी सर्च करो और वहाँ पे आपको सारे वीकली वीडियोस, मंथली वीडियोस और स्पेशल टॉपिक रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फैक्ट स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वहाँ ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सेस्पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कटे बिहू त्यौहार मनाया गया। लद्दाख में पहले
पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मेरा होचोंगबा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया है 344 रन का। अच्छा, एआई तैयारी सूचकांक 2023 अभी जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा, डेनमार्क सेकंड नंबर पर रहा, यूएसए थर्ड नंबर पर रहा और अपना इंडिया 72वें नंबर पर रहा। पुबुद्ध दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण अंबाला में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। अच्छा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित किया गया। और गणतंत्र दिवस परेड पर, इस बार की गणतंत्र दिवस परेड पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सीट्स पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।